हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लाइंस मैथ का एक टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स। जैसे कोई भी लाइंस होती है, कोई भी जो लाइन होती है, इन पर जो कोण बनते हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज। तो जैसे जैसे दो लाइन होती है, जैसे कोई दो समांतर लाइन है, इनको कोई ऐसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो यह रेखा कौन कौन से कोण बनाती है, तो उसको हम देखने वाले हैं। पहला कौन कौन से कोण देखेंगे हम, एक संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण और अंतः बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण। इन सभी जो ये कोण बनते हैं इस रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा द्वारा, इनको सभी कोणों को हम इसी दो लाइन पर अभी देखते हैं कौन कौन से कोण बनते हैं। तो सबसे पहले कोण बनेगा जो, वो बनता है ये वाला, जो ये जैसे ये लाइन है कोई ए बी सी डी, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये तिर्यक रेखा एक कौन कौन से एंगल बना रही है, ये बना रही है, एक ये एंगल बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है, इधर बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है। अब हम देखते हैं कि संगत कोण, सबसे पहले देखते हैं संगत कोण। जैसे संगत कोण है, ये लाइन है ए बी सी डी, जैसे लाइन के ऊपर कोण ये वाला, और लाइन के इस वाली लाइन के ऊपर कौन सा कोण है, ये वाला। तो ऊपर वाले लाइन क्या हो जाएंगे, वाले कोण क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और लाइन के नीचे वाले, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, ये बराबर क्यों हुई, संगत कोण है, ये संगत कोण है, ये संगत कोण बराबर हो गए। अब दूसरा देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा नंबर का कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे ये कोई शीर्ष है, वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, शीर्ष के आमने सामने के कोण होते हैं। जैसे शीर्ष ये वाला, इसके सामने का कोण ये और ये, तो इसको अपन दे देते हैं एंगल 5। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होंगे, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5, ये क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही इस वाले में शीर्षाभिमुख कोण, ये कौन सा होगा, 6 नंबर इसको दे देते हैं, कोण 4 इजिकल टू कोण 6। अब एक ये भी तो शीर्षाभिमुख की कोण है, आमने सामने की कोण है, तो इसको अपन 7 दे देते हैं, कोण 1 इजिकल टू कोण, ये कोण 1 और कोण एंगल 1 और एंगल 7 ये बराबर होंगे। इधर एंगल 2 इजिकल टू एंगल 8, ये चारों एंगल कौन से हो गए, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। मतलब कोई भी जो दो रेखाएं होती है, कोई भी जो दो रेखा होती है, जैसे ये दो रेखा है, ये आपस में प्रतिच्छेदित करती है, तो इनके जो आमने सामने का कोण बनता है, ये वाले कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अगला देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, जैसे ये लाइन ए बी, इधर देखते हैं एकांतर कोण को। जैसे ये वाली लाइन देख रहा हूं मैं, इधर ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ये ऐसे कर दिया, प्रतिच्छेदित कर गई एक लाइन इसको। तो
ए बी सी डी। एकांतर कोण क्या होगा? जैसे एकांतर कोण को मतलब सीधी फॉर्म में समझने का ये है, जैसे जेड आकृति बनाता है ना कोई भी जेड आकृति, तो इसके ये वाले कोण और ये वाला कोण ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? इस जैसे ये वाला और ये वाला हो जाएगा एकांतर। कोण 7 और कोण एंगल 2, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो गया? एकांतर कोण। अब एक तो जेड आकृति ये बन रही है, एक इधर भी तो बन रही है ये वाली, ये वाली, ये तो एंगल ये वाला और ये वाला ये क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे 3 और 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये बराबर हो गए। ये कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। अब देखते हैं कर्मागत अंतः कोण। कर्मागत अंतः कोण क्या होता है? देखिए कर्मागत अंतः कोण मतलब जैसे ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, मतलब क्रम से आने वाले अंदर वाले कोण। ये दो लाइन, ये जैसे ये और ये लाइन के ये वाला नीचे का, ये वाला ऊपर का, ये क्रम से आ रहे हैं ना, अंतर्गत अंत है और क्रम से है और अंत कोण है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है क्रमागत अंतःकोणों का। और ऐसे ही इधर भी, ये भी तो क्रमागत अंतःकोण ही है। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो गए? ये भी क्रमागत अंतःकोण हो गए। क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखते हैं अपन बाह्य एकांतर कोण। जैसे ये एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? जैसे इसमें देखते हैं अपन अंत एकांतर, ये एकांतर कोण तो कौन सा है? ये जेड वाली फॉर्म में, ये वाला और ये वाला। और बाह्य एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? जैसे ये बाहर है और इधर कौन सा बाहर है? इसके इधर वाला बाहर, एक तो ये है बाहर और एक ये है इस जेड वाली आकृति में, बाह्य एकांतर कोण। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एंगल 8, ये लेते हैं अपन बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन सा हो गया? एंगल 8 प्लस एंगल 9, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 9। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो ये होते हैं ना, ये कर्मागत अंतःकोण, यही होते हैं इनका कर्मागत अंतःकोण। कर्मागत अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये बाकी के जो सारे होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला क्या है? जैसे 9, 10, 11, तो ये हो गए। अभी शीर्षा तो बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण का मतलब जैसे अपन इस वाले में ड्रॉ क्यों करते हैं, इस वाले में देख लेते हैं ना, ये है बाह्य एकांतर कोण। जैसे एंगल 5 और कौन सा? ये एंगल 4, ये जेड वाला बन रहा है ना, जेड के बाहर की साइड में बने, वो होता है बाह्य एकांतर कोण। और एक कौन सा बन रहा है? एक ये 1, एंगल 1 इज इक्वल टू ये इधर से क्या बन रहा है? एंगल 8 के बन रहा है। तो ये कौन सी? ये क्या हो गए? ये हो गए कि मतलब दो कोई समांतर रेखाएं जा रही हैं, अगर इन समांतर रेखाओं को एक रेखा कोई भी प्रतिच्छेदित कर देती है तो उनके बीच जो कोण बनता है वो, ये सारे के सारे कोण ये बनते हैं संगत कोण। एक बार दोबारा बताता हूँ, संगत कोण कौन से हो गए? ये मतलब लाइन के ऊपर वाले संगत हो जाएंगे और नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाला ऊपर वाला इस वाली ऊपर लाइन के, और ये वाला नीचे वाला इस वाली लाइन के नीचे। और इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा। ये भी तो संगत कोण ही होंगे, ये वाला और ये वाला, मतलब एंगल 5
इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के, ये भी संगत कोण ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण, जो वर्टेक्स मतलब एक शीर्ष है, जिस शीर्ष के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण जेड की फॉर्म में, जेड आकृति वाले अंदर के बराबर होगा, बाहर वाला बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, अंदर वाली एकांतर कोण हो जाएगी। क्रमागत अंतर कोण, जैसे क्रम से आने वाले अंतर्गत लाइन के नीचे अंदर आते हैं, जो क्रमागत क्रम से अंदर आने वाले कोण, लाइन के अंदर आने वाले कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। अच्छा, अभी ये कोण हो गए। इसके बाद में एक और आता है जो वो मेनली पूछा जाता है, पूरक कोण, और एक होता है समपूरक कोण। तो ये क्या होते हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो पूरक कोण क्या होगा, जैसे ये वाली कोई 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोई दो रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो पूरक कोण वे कोण होते हैं, जैसे ये कोण x है, ये y है, तो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिनका योग 90 डिग्री होता है, वो वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे x है, तो अपन यहां से देखते हैं, अपने को दे दिया, जैसे x का मान दे देगा, x किसका पूरक कोण होगा, तो x क्या होगा, 90 माइनस y का पूरक कोण होगा। इस प्रकार से होगा ये। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री पे, जैसे सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे ये लाइन को ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदित करती है, तो जो ये कोण बनेगा, एक कोण ये बन गया और एक ये भी तो बनेगा इधर, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। अगर दोनों कोणों का योग x प्लस वाई दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरक कोण। अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं समपूरक कोण और पूरक कोण का, कि दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण का अंतर अपने को दे रखा है 24 डिग्री है, तो दोनों कोणों का मान बताएं। ये देखा, अब क्या दे रखा है अपने को, पूरक कोणों का अंतर दे रखा है, ये कितना है 24 डिग्री, और अपने को जैसे पता ही है यहाँ से पूरक कोणों का योग कितना होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी इसको सोल्व करते हैं, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, x 90 प्लस 24 बटे 2, तो ये तो हो जाएगा कितना, 114 बटा 2 बराबर 57 डिग्री। और y कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर करके 2 का भाग दे दो, 33 डिग्री। तो कितना हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तो हम इन वाले कोणों को भी एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये कोई रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं जिनका नाम है P Q R S T और U। इनको कोई एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये वाला एंगल है A, ये वाला एंगल B, ये वाला एंगल है C, ये हमें दे रखा है। और क्या दिया है कि B और C ये क्या है, 3:7 में है, तो कोण A बताइए, कोण A बताएं। तो अब हम इनको देखते हैं। जैसे अपने को क्या क्या दे रखा है, B और C दे रखा है, जैसे ये वाला B, ये है B और इधर दे रखा है C, दोनों का अनुपात दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं, ये वाला B है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण देखो इधर से, अभी बताया मैंने, एक शीर्ष के आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब ये और ये भी B और ये भी B हो गया। अब ये वाला कोण B और ये C,
ये कौन सा कोण हो गया, ये देखो ये कौन सा कोण हो गया, बी और सी, बी और सी, ये हो गया ना क्रमागत अंतःकोण, कोण बी प्लस कोण सी, क्रमागत अंतःकोण हो गया। और क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। अब अपने क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, 3 + 7 = 180। ये केवल अनुपात दे रखा है, मान नहीं दे रखा ना। तो ये 10 अनुपात कितना आ गया, 180 डिग्री, एक अनुपात कितना आ गया, 18। तो यहाँ से b कितना आ गया, b = 3 × 18 54 डिग्री। और ये कोण c कितना आ गया, कोण c आ गया 7 × 18 126 डिग्री। अब देखो कोण c आ गया अपने पास, कोण b आ गया, कोण a को निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, एक तो देखो ये वाला, ये कोण, ये जा रही है इधर, ये गई, क्या बन गया, जेड वाली फॉर्म बन गई ना, जेड वाली फॉर्म बन गई। जेड वाली फॉर्म में क्या बताया, कौन सा कोण बताया था अभी, एकांतर कोण। तो ये वाला अंतर वाला और ये वाला अंदर वाला क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। और नहीं तो दूसरी बात, दूसरा मेथड कैसे निकालेंगे अपन इसको, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये कौन से हैं, ये भी तो क्रमागत अंतःकोण ही है। कौन से, ये वाला और ये वाला लाइन के बीच में ही तो आ रहे हैं ये क्रमागत अंतःकोण। तो एंगल ए प्लस एंगल बी = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए अपने को निकालना है, तो 180 माइनस कितना, ए का मान कितना था 54, कितना आया 126 डिग्री आ गया। इस तरीके से अपन इन सभी कोणों को याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।